बहुत समय पहले देवताओं ने एक गूढ़ रहस्य बताया था। एक ऐसा युग आएगा जब सत्य, करुणा और धर्म सब विलुप्त हो जाएंगे। मनुष्य, जो कभी देवताओं के समान गुणों से भरा था, अब लोभ, क्रोध और मोह के बंधनों में जकड़ जाएगा। यह समय होगा कलियुग का अंतिम चरण। धीरे धीरे युग बीतते गए और धरती पर अधर्म की जड़ें गहरी होती चली गईं। मनुष्य ने अपने भीतर की आवाज, आत्मा की पुकार सुननी बंद कर दी। भ्रष्टाचार सामान्य बन गया, अहंकार ने विनम्रता को निगल लिया, राजाओं ने धर्म छोड़ दिया, संतों को तिरस्कृत किया गया और ज्ञान का स्थान अज्ञान ने ले लिया। बाजारों में न्याय बिकने लगा, मंदिरों में स्वार्थ ने स्थान ले लिया। धरती, जो कभी हरी भरी और शांत थी, अब रक्त से भीगी हुई, निराश और थकी हुई थी। नदियां मैली हो चुकी थीं, पर्वतों पर आग सुलग रही थी और आकाश में अधर्म की छाया घिर चुकी थी। देवता मौन थे, क्योंकि यह युग मानव की परीक्षा का युग था। किंतु प्राचीन ग्रंथों में पहले ही लिखा जा चुका था कि जब यह अंधकार अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, जब मनुष्य स्वयं को देवता से बड़ा समझेगा, जब अधर्म हर दिशा में शासन करेगा, तब विष्णु स्वयं अवतार लेंगे। उनका नाम होगा कल्कि। वह किसी राजमहल या मंदिर में नहीं, बल्कि एक साधारण परिवार में जन्म लेंगे, शंभल ग्राम में, विष्णुयश नामक एक ब्राह्मण के घर में। एक रात जब आकाश गहरे नीले रंग में डूबा हुआ था, सितारे असामान्य रूप से चमक रहे थे, वायु में एक अद्भुत सुगंध थी और अचानक बिजली कौंधी। वही क्षण था जब धरती पर कल्कि ने जन्म लिया। जन्म के साथ ही आकाश में प्रकाश फैल गया, देवताओं ने वीणा बजाई और धरती ने राहत की सांस ली। उस बालक की आंखों में दो विरोधी शक्तियां थीं, करुणा और क्रोध। करुणा जो पीड़ितों को शांति देती और क्रोध जो अधर्म को जला देता। जैसे जैसे कल्कि बड़े हुए, उन्होंने वेदों, योग और शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने कठोर तप किया, वर्षों तक मौन रहकर ब्रह्मांड से संवाद किया। तब ब्रह्मा स्वयं प्रकट हुए और बोले, कल्कि, समय आ गया है, तुम्हें वह कार्य करना होगा जो किसी ने नहीं किया, अधर्म का संहार और सत्य युग की पुनर्स्थापना। ब्रह्मा ने उन्हें गिप्खाउमबै, एक दिव्य तलवार दी, जो सूर्य की किरणों से बनी थी और उसमें स्वयं विष्णु की ऊर्जा प्रवाहित थी। उनका वाहन बना देवदत्त, एक सफेद, तेज और अग्निवेग से दौड़ने वाला घोड़ा। कल्कि का रूप अद्भुत था, कांधों पर स्वर्ण कवच, माथे पर तेज का चंद्राकार निशान और आंखों में दिव्यता की ज्वाला। जब वे देवदत्त पर सवार होकर निकले तो धरती के कंपन से पर्वत थर्रा उठे। उनकी तलवार से निकलती रोशनी अंधकार को काटती चली गई। कल्कि का पहला युद्ध था अधर्म के सेनापतियों से। वे राजाओं को चुनौती देने लगे, जो लोभ और शक्ति के नशे में धर्म को भूल चुके थे। उनकी सेना धर्मयोद्धाओं से बनी थी। वे केवल हथियार से नहीं, सत्य की भावना से लड़ते थे। आकाश में बिजली गड़गड़ाई, धरती कांप उठी और देवताओं ने ऊपर से घोष किया, अवतरित हुए हैं विष्णु अपने अंतिम रूप में। रक्त की नदियां बहने लगीं, काली शक्तियां ध्वस्त हो गईं। हर झूठ, हर अत्याचार उस तलवार की ज्वाला में विलीन हो गया। लोग भयभीत थे, क्योंकि यह केवल युद्ध नहीं था, यह था धर्म का पुनर्जन्म। जब अंतिम युद्ध समाप्त हुआ, कल्कि ने अपनी तलवार को आकाश की ओर उठाया और फिर धरती में गाड़ दी। उस क्षण आकाश स्वर्णिम हो गया। धरती ने जैसे नवजीवन पाया। नदियां निर्मल हुईं, पेड़ पौधे फिर से हरे हुए और मनुष्य के भीतर सोई हुई करुणा फिर जाग उठी। देवताओं ने आशीर्वाद दिया, कलयुग समाप्त हुआ, अब आरंभ होगा सत्य युग, जहां फिर से प्रेम, ज्ञान और सत्य का शासन होगा। कल्कि ने मुस्कुराकर कहा, जब तक धर्म जीवित रहेगा संसार में संतुलन रहेगा, पर जब अधर्म फिर उठेगा मैं फिर लौटूंगा